गुप्त सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस के हत्या चढ़ा अफीम तस्कर। पुलिस ने अफीम से ब्राउन शुगर बनाने वाली सामग्री की भी की बरामद। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रंजन चौथे को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची की ओर से बिहार जाने वाली एक बस से कोई व्यक्ति मादक की एक बड़ी खेप का डील करने के लिए कोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगवा टोल के समीप आ रहा है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हजारीबाग के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नगवा टोल टैक्स के समीप वीर बजरंग चौक पर गुप्त रूप से निगरानी रखी जाने लगी। निगरानी के ही क्रम में वीर बजरंग चौक से कन्हरी जाने वाले 4 लाइन में अंधेरे में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उक्त संदिग्ध व्यक्ति को छापेमारी दल में शामिल पुलिसकर्मियों के द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त व्यक्ति के पास से 2 बड़े बैग बरामद हुई। दोनों बैग में नशीली मादक पदार्थ, अफीम व ब्राउन शुगर बनाने वाली अन्य पूरक पदार्थ तथा 45,500 रुपए का बरामद हुआ। इस संबंध में उक्त व्यक्ति से पूछे जाने पर बताया कि वह खूंटी के रामता नामक स्थान से अफीम व ब्राउन शुगर बनाने वाली पूरक पदार्थ खरीद कर ला रहा था और उक्त अफीम से ब्राउन शुगर बनाकर इसे दिल्ली ले जाकर काफी ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी। व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि वह अपने घर से कुछ दूरी पर चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा पिकेट के समीप जंगल में ब्राउन शुगर बनाने का मशीन भी रखा है। तत्पश्चात छापेमारी दल के द्वारा अभियुक्त के निशानदेही पर ब्राउन शुगर बनाने वाली मशीन व इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त करते हुए इस धंधे में संलिप्त अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा खूंटी से 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम अफीम खरीद कर लाया जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 5 लाख रुपए प्रति किलो है। सभी बरामद अवैध मादक पदार्थों एवं ब्राउन शुगर बनाने वाली मशीन एवं रुपयों को जब्त करते हुए कुल 2 व्यक्तियों को कोरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 3 अगस्त 2023 को एक गुप्त सूचना मुझे मिली थी कि एक बस में जो रांची से आ रही है और बनारस की तरफ जा रही है, उसमें कुछ अफीम सदृश या कुछ नशीला पदार्थ लेके एक व्यक्ति जा रहा है। हम लोग को और कुछ डिटेल उस व्यक्ति के बारे में मिले थे ताकि उसकी पहचान हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए। उसी आधार पे उस सूचना का सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैंने सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिसमें थाना प्रभारी कोर्रा और थाना प्रभारी मुफस्सिल शामिल थे। उनके द्वारा उस बस में जब चेकिंग किया गया नगवा टोल प्लाजा के पास में, तो एक संदिग्ध व्यक्ति हम लोग को मिला जिसके पास 2 बैग्स मिले हैं। जब बैगों की हम लोगों ने संदिग्ध बैगों की तलाशी ली गई तो उसमें अफीम करीब 6 किलो 400 ग्राम हम लोगों को मिला है। उसके अलावा कुछ ब्राउन शुगर बनाने का मटेरियल और पाउडर मिला हुआ अफीम करीब 4 किलो 300 ग्राम के आसपास का क्वांटिटी उसके पास से बरामद हुआ है। उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा पिकेट के बगल वाले जंगल में छापामारी की। वहाँ से एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास हम लोगों को अफीम से ब्राउन शुगर बनाने की जो मशीन है वो बरामद हुई है। साथ ही मोबाइल नंबर्स कुछ बरामद हुए मोबाइल फ़ोन में, जो कि मुझे लगता है कि इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स जो अफीम और ब्राउन शुगर बेचने के हैं उसके सिलसिले में इनकी जो बात होती होगी, उन सभी नंबरों की सूची हमारे पास मिल जाएगी। करीब 10 किलो प्लस ये अफीम हम लोगों को मिला है और उसके अलावा करीब 4,400 ग्राम, मतलब 4 किलो 400 ग्राम के आसपास में एक पाउडर जो ब्राउन शुगर बनाने में काम आती है, वैसी पाउडर अलग से हम लोगों ने रिकवर की है। मैं मानता हूँ कि हजारीबाग पुलिस की एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। 1 जनवरी 2023 इस साल के शुरुआत में ही हम लोगों ने करीब 19 किलो अफीम और करीब 13 लाख रुपए कैश पकड़े थे। उसके बाद की ये दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी है। हजारीबाग चूँकि एक ट्रांजिट ज़िला है, बॉर्डरिंग ज़िला है, तो झारखंड में कहीं पे भी कोई अफीम की या किसी इस तरह के नशीले पदार्थों की अगर तस्करी होती है तो हजारीबाग का रूट तस्करों को काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से NH-33 और NH-2 जो कि GT रोड है, ये दोनों रोड गुजरते हैं। इसीलिए हमेशा हम लोग को सूचनाएं मिलती है। आज वाला भी ये जो अफीम है, ये इसका ओरिजिन खूंटी जिला से एक रमता नामक गांव है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। हम लोग खूंटी में भी तहकीकात करेंगे और इन लोगों का जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है वो भी हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल इन 2 व्यक्तियों की जो गिरफ्तारी हुई है, इन लोग को हम पुलिस रिमांड पे लेंगे और आगे की पूछताछ करेंगे। कहाँ के हैं ये दोनों लोग मोहनपुर गया जो बिहार में जिला है वहाँ के रहने वाले हैं। सर, क्या ये पेशेवर हैं? इन लोगों का कुछ एंटीसीडेंट हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ये बिहार के गया के रहने वाले हैं। हम लोगों ने गया पुलिस से संपर्क साधा है, उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने मांगा है। अगर इनका आपराधिक इतिहास अगर मिल जाता है NDPS में ही, तो ये
और संगीन मामला बन जाता है और उसमें फिर इनको उसी तरह से कड़ाई से सजा देने के लिए हम लोग न्यायालय में कोशिश करेंगे। कितने मूल्य का हुआ है? ये करीब जो खरीद का मूल्य है इनका, ये 10 लाख रुपए कीमत है अनुमानित। जब ये मार्केट में पहुंचता दिल्ली में या इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी कीमत सीधे 50 लाख रुपए हो जाती। चौपारण में भी मशीन मिला है, तो पहले भी प्रोडक्शन होता होगा, तो क्या वहीं से फिर हजारीबाग आया है पहले भी? ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन आगे होगा, इनको पुलिस रिमांड पे जब हम लोग लेंगे तो उससे कई सारे परतें खुलेंगी। क्या ये लोग ब्राउन शुगर बना करके हजारीबाग में बेचते थे या नॉर्थ इंडिया में सप्लाई करते थे, ये सभी चीज़ों का भी जवाब हम लोग भी खोज रहे हैं। विस्तृत अनुसंधान जब होगा तो उसके बाद इन सभी सवालों का जवाब मिलने की मुझे उम्मीद है। सर, बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है? सर, आजकल के यूथ जो नशे की दुनिया में जा रहे हैं, वैसे यूथ को क्या अपील करेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से न केवल हजारीबाग के बल्कि पूरे झारखंड के और देश के युवाओं को अपील करूंगा कि ये जो नशे की लत है ये बहुत ही ख़राब और बहुत ही भयंकर है। ये न सिर्फ आपका आर्थिक नुकसान करती है, परंतु आपका शारीरिक नुकसान करती है, आपका पूरा परिवार को तबाह करती है और साथ ही साथ देश का एक बहुत अहम जो कड़ी होता है, युवा वर्ग होता है, उसको सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि कृपया ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन से बचें, और अगर आपके इर्द गिर्द अगर कोई नशे के पदार्थों का व्यापार करता है, तस्करी करता है, खरीदता बेचता है, उसकी सूचना आप नज़दीकी थानों को, नज़दीकी जो भी कंट्रोल रूम है उनको दे दें। आपकी पहचान हम लोग गुप्त रखेंगे और ये व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। इन पे कितनी बड़ी सज़ा होती है एनडीपीएस एक्ट के तहत? अगर ये प्रोफेशनल पेशेवर क्रिमिनल्स है, इनका पहले से भी इतिहास अगर है और जिस क्वांटिटी में ये कमर्शियल क्वांटिटी में मिला है, इसमें अधिक से अधिक सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और कुछ एक स्पेशल केसेस में फांसी तक की सज़ा एनडीपीएस में मिल सकती है। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं